गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोगों को जो मैं सेंड कर रही हूँ आपको कितना मददगार है और मैं आशा करती हूँ कि आपकी मदद हो। ठीक है, ये समय बहुत विपरीत समय है, उसमें आप लोगों को थोड़ी मदद मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है बच्चों। मेरा प्रयास है कि सभी बच्चों को अच्छे से अच्छा प्रोवाइड कराऊँ। समय कम रहता है, बहुत कम रहता है। ठीक है, तो चलो अपने उद्देश्य पे आते हैं। होम साइंस 11th क्लास लेसन 8 वैश्विक समाज में जीवन यापन और कार्य। जो वैश्विक समाज है, विश्व में है, हम अपना जीवन यापन समाज कैसा हो, उसमें जीवन यापन किस प्रकार करते हैं, कार्य किस प्रकार करते हैं, उसके क्वेश्चन आंसर इसके अंदर मैं आप लोगों को भेज रही हूँ। ठीक है, आप लोग मदद है ये थोड़ी सी प्रश्न उत्तर। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। वैश्वीकरण का वर्णन करें। अपने कुछ ऐसे दैनिक कार्य या रुचियों का पता लगाइए जो वैश्विक प्रवृत्तियों या घटनाओं को प्रभावित हुए हैं। ठीक है, वैश्वीकरण क्या होता है? वैश्वीकरण उसको समझना है इसमें। ठीक है, वैश्वीकरण शब्द का अर्थ विश्व के लोगों के बीच परस्पर अधिक जुड़ाव, वस्तुओं, सेवाओं, धन, सूचना के रूप में अधिक आदान प्रदान। यह विशेष रूप से वैश्वीकरण के वर्तमान युग में लागू होता है, जहां देशों के बीच सीमाओं को कठोर, विश्व के देश तमाम तरीके भौगोलिक रूप से, आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक व राजनीतिक रूप से एक दूसरे पर जुड़ाव महसूस करते वैश्वीकरण के अंतर्गत आता है। ठीक है, मतलब पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहेगा कठोर प्रतिबंध के बावजूद भी। ठीक है, वसुदेव कुटुंबकम, एक वसु हमारे कुटुंब के सम है इसमें, है ना। वैश्वीकरण के अंतर्गत सभी प्रणालियां अपेक्षाकृत बड़ी संस्कृति संदर्भ में कार्य करती हैं, जिसमें आस्थाएं, मान्यताएं, संसाधन, अवसर, बाधाएं शामिल हैं। यद्यपि वैश्वीकरण विकास नहीं है, सिर्फ नई प्रौद्योगिकी में लाने में इसमें गति बढ़ गई है। अभी जो साधन प्रौद्योगिकी हमें मिल रही है वो वसुधैव कुटुंबकम की जो परिभाषा है उसे सार्थक कर रही है बच्चों। ठीक है, इतना आगे पे नहीं जा पाऊंगी क्योंकि बहुत डिटेल होती है हर चीज़ में, तो मैं अभी प्रश्न पे ही आपको इसको 2-3 बार देख लेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो। वैसे करेंगे आप लोग। वैश्विक प्रवृत्तियां, घटनाओं के प्रभाव। रोजमर्रा के जीवन के सभी पहलू जैसे कि भोजन, पोषण, वेशभूषा, संसाधन, संचार तरीके, कार्यनीतियां और परस्पर अपने संबंध व्यक्ति में अपने समाज की प्रणालियों द्वारा दूसरे समाज को भी प्रभावित होती हैं। यहाँ तक कि सुदूर परिवेश में भी कोई परिवर्तन, सकारात्मक विकास, द्वंद्व हो तो यह दूसरी व्यवस्थाओं तक फैलता है। अगर कोई बुराइयां हैं तो बुराइयां हर चीज़ का बच्चों देखो एक दूसरे से फैलती जाती है, इधर से उधर आती है, उधर से अच्छाइयाँ एक दूसरे से जाती है, बुराइयां भी आती रहती है, तो है ना। ये चीज़ आगे नहीं बढ़ाऊंगी मैं, लेकिन फिर भी मैं आगे बढ़ रही हूँ। और व्यक्ति को भी प्रभावित करता है। प्रत्येक समाज विश्व के दूसरे समाजों में होने वाली घटनाओं को अधिक से अधिक प्रभावित होता है, मतलब एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, एक दूसरे से प्रभावित होते हैं, यही चीज़ इसमें आ रहा है। उदाहरण के लिए यूएसए में 2008 में सब प्राइम टाइम संकट में विश्व भर में अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया था। इसका कुछ प्रभाव भारत के बाजारों, परिवारों और व्यक्तियों पे वित्तीय स्थिति पर भी देखा गया है। अभी कोरोना काल भी है, चीन ने जो स्थिति की है वो पूरे देश को, पूरे विश्व को प्रभावित कर दिया है ना। मौत के गर्त में, मानवता को गर्त में डुबो दिया है, बिल्कुल, है ना। बहुत से लोगों में शेयरों और स्टॉकों के निवेश धन गंवाया है, यहाँ तक कि अपनी नौकरियां भी चली गई है और अपने जीवन स्तर में काफ़ी बदलाव आना पड़ा है। फैशन का चलन वैश्विक प्रभाव पर दूसरा उदाहरण है। हमारे सामने परिधान के बढ़ा चढ़ाकर अंतर्राष्ट्रीय फैशन को अपनाया गया है। इसी प्रकार कपड़ों, पहनावों की शैली के विश्व भर में शहरी युवाओं के लुभाया है और भारत में ग्रामीण शहरी युवाओं से अछूते नहीं है। मतलब ये जो फैशन है, विश्व स्तर पर जो फैशन का दौर चलता है वो सभी को प्रभावित करता है। आप लोग भी प्रभावित हो रहे होंगे। ठीक है इस प्रकार से हमारा दैनिक जीवन विश्व स्तर पर होने वाली घटनाओं को प्रभावित करता है ना। अब अन्य प्रश्न हम देख लेते हैं बच्चों। उन तरीकों पर चर्चा कीजिए जिनके द्वारा आप सोचते हैं कि आप अपने माता पिता को प्रभावित किया है। ठीक है, माता पिता को कैसे आपने प्रभावित किया है। सामान्यतः ये देखा जाता है कि किशोर या छोटे बच्चे अपने माता पिता को नए वाहन के ब्रांड या रंग के संबंध में या छुट्टी के दिनों में घूमने जाने के लिए स्थानों के बारे में बताते हैं। ठीक है, आप लोग भी बताते होंगे कि मम्मी अभी छुट्टियां लग गई है, पापा यहाँ हो गए, हम लोग यहाँ घूमने चलेंगे। ठीक है, प्रभाव दो दिशाओं वालों का तरफ
का तरफ होता है। यहाँ तक कि अपने ही परिवार में आप पाएंगे न केवल आप अपने माता पिता से प्रभावित हो रहे हैं, बल्कि कुछ क्षेत्र में भी वो अपने आपसे भी प्रभावित हो रहे हैं। मतलब आप भी प्रभावित हो रहे हैं और वो भी आपसे प्रभावित हो रहे हैं। कार ड्राइविंग सीखना है तो अपने माता पिता को माना जा सकता है, यदि ऐसा करने के लिए वो सरलता से राजी नहीं होते हैं। आपसे कहते हैं कि नहीं आप मम्मी हम ये ड्राइव सीखेंगे, ये करेंगे, ठीक है, तो जोर दे सकते हैं और उनके साथ होने वाली एक अच्छा संबंध अनुभव कर सकते हैं। उन्हें बताया जा सकता है कि एक साथ अधिक समय बिताने का ये अच्छा अवसर है। यह भी वह सकते हैं कि आपको हमेशा स्मरण रहेगा कि उन्होंने आपके को किस तरह ड्राइविंग करना सिखाया, कि पापा आपकी छुट्टी है तो चलो हमें ड्राइविंग सिखा दीजिए, है ना, तो आपको भी खुशी होगी और पापा को भी आपको इससे खुशी होगी। ये सब चीज़ें है ना। छुट्टियों में घूमने जाने हेतु भी माता पिता को तैयार किया जा सकता है। आप उन्हें किसी विशेष दर्शनीय स्थल के बारे में भी बता सकते हैं। मम्मी ये बहुत जगह बहुत अच्छी है, पापा ये देखें यहाँ चलते हैं अपन, है ना, तथा उस स्थान को विशेषताओं को रेखांकित करते हुए जाने के लिए महत्व को समझा सकते हैं। साथ ही कह सकते हैं कि आपके स्कूल की छुट्टियां मनाने हैं तो वह स्थान अति उत्तम है एवं आपके माता पिता भी उस स्थान पर जाकर बेहद खुश महसूस करेंगे। ठीक है बच्चों। उपर्युक्त अतिरिक्त अन्य विभिन्न मुद्दों पर भी आप अपने माता पिता की सलाह मशवरा दे सकते हैं और घर में सजावट के समय, बाजार की खरीदारी के समय, त्योहार के समय, विभिन्न अवसरों पर आप उसको माता पिता को बहुत मदद कर सकते हैं। ये चीज़। अब तीसरा प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। अपने परिवार के बारे में सोचें, ऐसी 2 घटनाओं का बताएं जो कि आपने लगा है कि अपने माता पिता और उसके बीच की पीढ़ी में अंतर है। मतलब कितना विपरीत दादा में, पापा में और पोते में कितना जो समय का अंतराल आता है, वो कितनी अंतराल वो चीज़ इसमें व्यक्त हो रही है। संदर्भ और व्यक्ति गतिशील है। ठीक है, ये लगातार बदलते रहते हैं, समय बदलता रहता है, विभिन्न परिस्थितियाँ आती हैं। अपने जीवन काल में व्यक्ति विकास की स्थिति और विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है। आप लोग देखते होंगे पहले के परिवेश अलग था, अभी पढ़ने का तरीका बिल्कुल अलग हो गया है। ठीक है, तो ये सब चीज़ इसमें शामिल है। साथ ही परिवेशों में भी परिवर्तन होता है। वर्तमान समय में परिवर्तन की गति तेज है, जिसे हम पीढ़ी अंतर के रूप में जानते हैं। 3 वर्ष पूर्व जो स्वीकृत प्रथा थी, आज सोचने का तरीका था, वो बदल गया है। देखिए कोरोना काल में इतने से सिर्फ 12 महीने में, 8 महीने में कितना परिवर्तन हो गया है बच्चों। आप लोग इस चीज़ का बिल्कुल अच्छे से समझ पाते हैं। मतलब समय के अनुसार हमें ढलना होता है, हमें चीज़ सब सीखनी होती है। हमें मोबाइल चलाना नहीं आ रहा था, अब हम मोबाइल चला रहे हैं, आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं इसके माध्यम से, और है ना ज्ञानवर्धन कर रहे हैं। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपसी व्यवहार पीढ़ी के अंतर का मुख्य अवसर माता पिता के साथ हमारे रिश्ते पर पड़ा है, और आजकल हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं, साथ ही ज़्यादा निष्ठा बनाए रखना पसंद करते हैं। हालांकि हमारे माता पिता की सोच थोड़ी अलग थी। हमारे माता पिता हमारी नैतिकता, व्यवहारिकता सिखाना चाहते हैं, जिससे कि हमारे रिश्ते अक्सर टकराव देखे गए। हालांकि पीढ़ी में अंतर को जड़ से खत्म नहीं किया जा सकता है, लेकिन यदि हम अपने माता पिता को समझने के विचार रखें तो सही गलत का फैसला मिलकर करें तो पीढ़ी में अंतर होने वाले टकराव को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। महिलाओं है तो व्यवहार। वर्तमान परिदृश्य काफ़ी तेज़ी से बदल रहा है और साथ ही लोगों के सोचने, समझने, अपने विचारों को जीने के लिए तरीके में ज़रूरत का बदल रहे हैं। पहले के पारंपरिक समाज में महिला मुख्यतः घर के अंदर रहा करती थी और उनके घर के कामकाज पूरा बोझ हुआ करता था। इसके साथ ही पुरुष को भी बाहर जाकर कार्य करने की अनुमति हुआ करती थी। महिलाएं घर का कार्य संभालती थी, लेकिन प्रगतिशील समाज में महिलाओं के प्रति नज़रिया बदल गया है और अपनी इच्छानुसार कोई भी कार्य कर सकती है, फिर किसी भी क्षेत्र में जा सकती है। वर्तमान नए जमाने के घर में बेड़ियों और स्वतंत्रता मिली है। निष्कर्ष कहा जा सकता है कि हमारे माता पिता और हमें स्वयं के बीच पीढ़ी का अंतर स्वाभाविक रूप से हमें परिलक्षित होता है। ठीक है बच्चों, ये मैंने आपको 8वां लेसन भी सेंड किया है, पढ़ा है, तो आप लोग इससे बहुत मदद होगी, मैं आशा करती हूँ।